अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने ये कहा है कि महागठबंधन टूटेगा, साथ ही साथ बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जदयू के 16 में से 8 से 9 विधायक एनडीए के संपर्क में है, क्योंकि वो नाराज चल रहे हैं कि लोकसभा के लिए उन्हें जो है सीट नहीं दी जा रही है। यूं कहिए कि उन्हें मौका जो है नहीं दिया जाएगा। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीतन राम मांझी के बड़े बयान को लेकर। तो हम के संरक्षण जीतन राम मांझी ने आपको बता दें कि गया गए हुए थे और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार पर उन्होंने कहा कि महागठबंधन में आपसी तालमेल की कमी है, खींचतान है। कांग्रेस पार्टी 2 सीट कह रही है। 23 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वही खींचतान है, यह गठबंधन टूटेगा। हो सकता है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लगे। महागठबंधन में सब पार्टी के लोग पीएम के उम्मीदवार हैं और कोई 10 सीट तो कोई 20 सीट में लगे। एनडीए में सीट की लड़ाई नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी के सामने अभी कोई नहीं है। मुकेश सहनी को लेकर भी जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए की बैठक हुई तो उन्हें मुकेश सहनी को बुलाया जाता, लेकिन नहीं बुलाया गया। ये एनडीए के लोग उनकी अहमियत को समझते हैं। मुकेश सहनी के पास पैसा है, करोड़ों रुपए की गाड़ी से प्रचार करेंगे या फिर पैसा दिखा रही है। राजनीति में पैसा पर विश्वास करते हैं। जैसे हम लोगों की पार्टी है, उतना खर्च नहीं कर सकती है। सभी कार्यकर्ता खुद से कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन वह तो पैसा दिखा रही हैं, वह शो करना चाह रही हैं। अब उनके पैसे पर कौन आकर्षित होगा, ये हम नहीं कह सकते। हमें यह मालूम है कि एनडीए के लोग पैसे की राजनीति नहीं करते हैं। हम भी एनडीए में गए, स्टेटस देखी जाती है, पैसा कोई मायने नहीं रखता। एनडीए के लोग अगर उन्हें स्वीकार करते हैं तो हम भी उनका स्वागत करेंगे। वहीं कटिहार गोलीकांड पर भी हम संरक्षक ने कहा कि यह शर्मनाक घटना है। पुलिस द्वारा ये कहा जाता है कि पुलिस की गोली से मौत नहीं हुई है। मंत्री बृजेंद्र यादव ने फिर क्यों कहा कि बदमाशी करने पर गोली चलेगी। यह बयान निराशाजनक है। गोली चलाने का भी तरीका होता है। बिहार कैबिनेट के मंत्री ने स्वीकार किया कि बदमाशी हुई तो गोली चली है और प्रशासन कह रहा है कि पुलिस द्वारा नहीं चलाई गई है। यह जांच का विषय है। बिहार में भी गोली चलने लगी है। इससे पता चलता है कि स्थिति बद से बदतर हो गई है और अब गोली चलानी पड़ रही है। तो अब देखिए कि बिहार का अगर बात करें तो बिहार में इस वक्त आलम बहुत ही ज्यादा खराब है। हर जगह अगर आप देखेंगे तो हिंसा है, लाठियां बरसाई जा रही है, बिजली से जुड़ी बात हो रही है, गोलियां मारी जा रही है। तो इस तरीके से बिहार में अराजकता जो है इस वक्त चरम पर है और यही कारण है कि जीतन राम मांझी का कहना है कि महागठबंधन टूटेगी तो बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लग जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगना भी जरूरी है। जिस तरीके से बिहार में हिंसक घटनाएं हो रही है, जिस तरीके से अगर नौकरी का जवाब कहिए, जिस तरीके से आप कह सकते हैं रोजगार के लिए, एजुकेशन के लिए, हर चीज की जो बेसिक मांगे हैं, जब ये मांग उठाई जाती है, सरकार के खिलाफ बोला जाता है या सरकार के सामने ये मांगे रखी जाती है, तो सरकार जवाब में उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लाठियां बरसाती है, क्योंकि उनके पास और कुछ भी नहीं है देने के लिए। वही दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि जदयू में 16 में से 8 से 9 सांसदों का टिकट महागठबंधन के खतरे में है और कुछ ऐसे नेता जो लोकसभा लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनको टिकट मिल भी सकता है, लेकिन वो महागठबंधन से लड़ने को इच्छुक नहीं है। ऐसा आधा दर्जन सांसद एनडीए में जा सकते हैं, टिकट की गारंटी वहां भी नहीं है। तो अब देखिए कि टिकट नहीं मिलने की बात जो है सामने आ रही है। कई लोग कहा जा रहा है कि कई सारे जो सांसद है वो तैयारी कर रही है, लेकिन टिकट जो है महागठबंधन में उनके खतरे में है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर जो है खींचतान चल रही है, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है और इसे ही लेकर समन्वय जो है बिठाने का प्रयास किया जा रहा है। और लोकसभा में ऐसे नेता जो लोकसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें टिकट मिल भी सकता है, लेकिन उन्हें महागठबंधन से नहीं जा रहा। उनकी जो पार्टी है उनके तरफ से से जाने का वो प्रस्ताव रख रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको बता दें कि आधा दर्जन से ज्यादा सांसद जो है वो एनडीए के साथ जा सकते हैं। टिकट की गारंटी वहां पे नहीं है, लेकिन फिर भी एनडीए के साथ जाना उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन नजर आ रहा है। यही नहीं, आपको बता दें कि हाल फिलहाल में एक बयान एक मंत्री द्वारा दिया गया था, जिससे काफी ज्यादा सियासी
आप कह सकते हैं गलियारों में चर्चा का विषय बन गया, और वो ये था कि नीतीश कुमार जो है हमारे हैं और वो एनडीए में जल्द जो है आ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एनडीए में नीतीश कुमार के वापसी की बात उनके द्वारा कही गई थी, जिसके बाद बिहार में सियासत गर्मा गई और विपक्ष के लिए से बड़ा झटका भी बताया जाने लगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति है जो विपक्ष को एक साथ करने के लिए, उनके गठबंधन के लिए मशाल लेकर हर जगह घूमते नजर आए थे। चाहे महाराष्ट्र में जाकर शरद पवार, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करना हो, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से, या फिर अगर आप कहेंगे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से, हर जगह नीतीश कुमार गए और उन्होंने इसे एक साथ लाने का प्रस्ताव सबके सामने रखा था। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी टूटने की खबर तो हमेशा आती रहती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जदयू का विलय आरजेडी में वो कराना चाहते हैं और तेजस्वी को नया मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और यही कारण है कि उनकी पार्टी में असहमति है, लोग नहीं चाहते हैं, उनकी पार्टी के नेता नहीं चाहते हैं कि बागडोर जो है लालू यादव के जो घर वाले हैं या उनकी फैमिली में किसी के हाथों दिया जाए, क्योंकि उनके शासनकाल में बिहार बेहद ज़्यादा जला था, बेहद ज़्यादा लूटपाट की घटनाएं थी, और ऐसे में उनके परिवार के साथ या फिर उनके परिवार के हाथ ये चीज़ें नहीं जानी चाहिए। तो नीतीश कुमार के राज में अगर आप देखेंगे तो बिहार का हाल भी बेहद ज़्यादा बेहाल होता जा रहा है, बद से बदतर होता जा रहा है। हर चीज़ है, रोजगार का अगर आप कहेंगे, रोजगार की बात हो, किसान के हक की बात हो, या किसी भी चीज़ से जुड़ी बात हो, जब ऐसी अपनी डिमांड होती है, जो अपनी चीज़ें मांगी जाती है, तो जवाब में नीतीश कुमार जो है सिर्फ और सिर्फ डंडे और लाठियां बरसाते हैं, जो उनकी सच्चाई और वास्तविकता से लोगों को आप कह सकते हैं अवगत कराती है। तो साफ तौर पर एक तरफ है जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका बड़ा बयान है, जहां पर स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि महागठबंधन तो टूटेगा ही, साथ ही साथ बिहार की जो सिचुएशन है, बिहार में जिस तरीके का इस वक्त आप कह सकते हैं कि माहौल है, उसे देखते हुए राष्ट्रपति शासन भी लगेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है, मुकेश सहनी की बात भी कही है, कहा कि अगर उनकी, क्योंकि कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी के साथ एनडीए कांटेक्ट में है, आने वाले समय में मुकेश सहनी पार्टी का हिस्सा बनेंगे, तो ये कहा जा रहा था कि अगर मुकेश सहनी को पार्टी बुलाती है या वो पार्टी के साथ आते हैं तो वो भी उनका स्वागत करेगा। में बड़े खेल की तैयारी पर है बीजेपी, बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है, क्योंकि अब जदयू के भी 16 में से 8 से ज्यादा सांसद जो है, 9 सांसदों का टिकट महागठबंधन से खतरे में है। और ये सांसद जो है अब एनडीए के साथ दर्जन से ज्यादा सांसद अगर आप कहेंगे, ऐसे में आधा दर्जन से ज्यादा सांसद एनडीए के साथ जा सकते हैं, और टिकट की गारंटी वहां नहीं है, लेकिन फिर भी ये नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि उनके अंदर अगर आप कहेंगे, हमेशा से कहा गया कि नीतीश कुमार की पार्टी के कई सारे ऐसे भी नेता है जिनका सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी बीजेपी और एनडीए के साथ था, और उनके लिए वो एक बेहतर गठबंधन था जिसे नीतीश कुमार को बरकरार रखना चाहिए था। लेकिन पार्टी की मजबूरियों की वजह से नीतीश कुमार भले ही पाला जो है पलट लिए या भले ही उस तरफ चले गए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए है। और ऐसे ही आधा दर्जन सांसदों का हाल ऐसा है कि वो आने वाले समय में अगर उन्हें लोकसभा से मौका नहीं दिया, लोकसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी जो कर रही है उस हिसाब से उन्हें पूरी तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, तो पासा पलट सकता है। और पासा ऐसा पलटेगा जो नीतीश कुमार के लिए बिहार में उनकी सत्ता खत्म होने का कारण बन सकता है। यानी यूं कहिए कि जैसा महाराष्ट्र में था, कुछ ऐसा ही खेल बिहार में भी खेलने की प्लानिंग कर रही है बीजेपी, और इसका रंग भी आने वाले समय के साथ दिखना शुरू हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी फील्डिंग जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।